So hello guys, once again welcome back to our YouTube channel PJ Lakshay Classes and Facebook page PJ Lakshay Classes. गाइज आज जो है अपने लाइव क्लास नंबर 42 रहने वाली है। जी हाँ, क्लास नंबर जो है आपके 42 लगातार जो है 41 क्लासेस हो चुकी है। कल किसी वजह से नहीं हो पाई तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 5 PM हमेशा शाम को 5 बजे जो आपके अब लाइव क्लासेस रेगुलर रहेगी। ठीक है, कुछ भी कंडीशन हो जाए लेकिन क्लासेस नहीं रुकेगी टिल एग्ज़ाम तक ये क्लासेस चलेगी। 95% क्वेश्चन जो है कवर करेंगे अपने एग्ज़ाम्स के, और साथ ही साथ जो है आपका सिलेक्शन श्योर, चाहे वो आप ESIC यानी कि जो आपके ESIC की जो भर्ती है उसकी तैयारी कर रहे हैं या DSSSB की कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी पहले देखिए ESIC DSSB PGI हो, RML हो, इसके अलावा RRB हो, चाहे GMCH हो, नॉर्थ मेंस हो, चाहे CHO की कोई भर्ती हो, स्टाफ नर्स की कोई भी भर्ती हो, इन सभी भर्तियों की तैयारी लगातार जो है 5 बजे वाली क्लास में आप कर रहे हैं। सबसे पहले हमने ही शुरुआत करी थी ESIC की इन क्लासेस की। ठीक है, अब काफ़ी सारे लोग जो है आ चुके हैं यूट्यूब पर और लगातार जो है क्लासेस ले रहे हैं। 5-7 क्लासेस लिए, किसी ने 10, लेकिन आपको उधर ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, 1.5 महीने से लगातार आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। हमारा मकसद जो है आप सभी को पता होगा, टेलीग्राम चैनल पर मैंने बता भी रखा है, शिक्षा का यानी कि जो नर्सिंग एजुकेशन का जो है व्यापार हो रहा है, यानी कि जो आपकी बिजनेस बन रही है एजुकेशन, उसको रोकना है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए सारी चीज़ें दे रहे हैं। ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों की न्यूज़ के साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको तैयारी भी हम करवा रहे हैं हमेशा 5 बजे वाली क्लास में। नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों की अपडेट भी यहाँ पर आपको मिलती रहती है, चाहे वो कोई भी भर्ती के फॉर्म से रिलेटेड हो, नई भर्ती से रिलेटेड, एग्जाम रिलेटेड, आंसर की कट ऑफ या फिर रिजल्ट, या चाहे जो है आपके जॉइनिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें चैनल पर आपको मिलती रहेगी। आपको कहीं और देखने की भी ज़रूरत है नहीं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी वो है कि नॉन नर्सिंग की जो क्लासेज है ना, नर्सिंग में जो नॉन नर्सिंग का पोर्शन आता है, जैसे DSSB हो चाहे और कोई भर्तियाँ हो, उसके लिए जो हमने क्लासेस शुरू कर दी है PJ नर्सिंग हब यूट्यूब चैनल पर। PJ नर्सिंग हब, जी हाँ, याद रखना नाम, PJ नर्सिंग हब के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, जहाँ पर एक नर्स का फोटो है। ठीक है, लोगो पे, उस पर हमने यूट्यूब पर जो है नॉन नर्सिंग की क्लासेस भी शुरू कर दी PJ नर्सिंग हब पर। आप अभी जाकर जो है पहली क्लास देख सकते हैं। हमेशा 10 बजे यानी सुबह 10 बजे आपके उस पर नॉन नर्सिंग की क्लासेज होंगी, और आप सारे लोग जुड़ें, आनंद लें उन क्लासेस का भी। पहली क्लास आज डाल दी, 1 तारीख से नए महीने की शुरुआत से ही जो है क्लासेस शुरू हो चुकी है वादे के मुताबिक। तो सारे लोग जाइएगा यूट्यूब चैनल PJ नर्सिंग हब पर, और उसको भी सब्सक्राइब करके सारी क्लासेस हमेशा 10 बजे जुड़ के देख लेना। ठीक है, चलिए शुरू करता हूँ। उससे पहले टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ पर क्लिक करके या फिर टेलीग्राम पे जाएं, PJ लक्ष्य क्लासेस सर्च करके हमें जो है वहाँ पर ज्वाइन कर लेना। 14,000 लोग आसपास जुड़ चुके हैं। और इसके अलावा PJ लक्ष्य क्लासेस फेसबुक पेज पर भी हमें फॉलो करना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फेसबुक पे जाकर क्लिक करके फॉलो कर लेना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सभी को वेरी गुड इवनिंग। सभी बहुत ही शानदार लोग जो है लगातार कल जो है कमेंट आए थे हमारे पास, लेकिन कल किसी कारणवश हम क्लास नहीं ले पाए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आज की क्लास काफ़ी लंबी चलेगी और आराम से जो है अपन मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डील करेंगे जो कि एग्जाम में आने लायक है। ठीक है, इंटरेस्टिंग वे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डील करने वाले हैं। तो चलिए जुड़ जाइएगा सारे लोग, एक बार सभी लोग जितने भी साथी जुड़े, एक बार वीडियो को यानी कि इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ओनली फॉर सब्सक्राइबर ही क्लासेज रहने वाली। सब्सक्राइबर होंगे उन्हीं को दिखेगी। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, ओनली मांग कुछ नहीं रहे, आपसे पैसे नहीं मांग रहे, सिर्फ सब्सक्राइबर मांग रहे। तो आप सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक लोगों तक जो है इस क्लास को, और हमारे यूट्यूब चैनल, दोनों यूट्यूब चैनल PJ लक्ष्य क्लासेस, PJ नर्सिंग हब कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कर रहा है। नॉन नर्सिंग, नर्सिंग, ऐसा कोई चैनल नहीं होगा जो आपको नॉन नर्सिंग और नर्सिंग दोनों की तैयारी करवा। ठीक है, तो दोनों चैनल को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना, ताकि हम हमारे मकसद में जो है कामयाब हो सके, जो कि शिक्षा का बढ़ता व्यापारीकरण है उसको रोक सके। ठीक है, तो सारे लोग जो है लगातार हमारे साथ जुड़े रहे, आपके लिए हम सारी चीज़ें सोच के लाते हैं। ठीक है, मेरी टीम लगातार मेहनत कर रही है आप सब लोगों के लिए। सारे लोग एक बार वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोग तक शेयर कर देना। विच मोड इज मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक इनहेरिटेंस यानी कि जो है जन्मजात बीमारी है। जन्मजात भी किससे, पेरेंट्स से जो है बच्चों में आती है, उसको अपन इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये इनहेरिटेंस किस प्रकार का है? ऑटोसोमल रिसेसिव है, नॉन मेंडेलियन है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, या एक्स लिंक्ड डिजीज है। ठीक है, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में मैंने पहली या तीसरी क्लास में बताया था आपको कि ये एक प्रकार का ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर जाएगा ए।
सारे लोग वीडियो को लाइक करते हुए प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको साथ ही साथ देते जाना, ठीक है। 40वीं क्लास और 20वीं क्लास और पहली क्लास मतलब 120 एंड 40 क्लासेस जो थी वो आपके मैराथन क्लास विद मेगा टेस्ट थी, तो वो भी आप जरूर देख लेना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेज है, वो बड़ी क्लासेज है। मेगा टेस्ट भी है आपका, साथ ही साथ आपका जो है असेसमेंट भी हो रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सारे लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। व्हाट इज द बाथ यूज टू रिमूव द इरिटेशन ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ स्किन डिजीज एंड प्रोवाइड स्मूथिंग इफेक्ट। इसमें से कौन सा बात जो है वो बात मतलब स्नान जो आपके स्किन डिसऑर्डर होते हैं ना, स्किन की डिजीज़ है उसको जो है रिमूव करती है, ठीक है। वहाँ पर इरिटेशन होती है उसको रिमूव करना और इस स्किन को जो है स्मूथ यानी कि चिकना बनाती है, ठीक है, स्मूथिंग इफेक्ट देती है। ऐसा कौन सा बात है, ठीक है। हॉट बात, सिट्स बात, मड बात या ब्रैन बात, तो इसको अपन जो है कोलॉइड बात भी कहते हैं। एक यह आपको याद रखना, कोलॉइड बात। अब कौन सा बात है फटाफट से बताइएगा, आंसर दीजिए ABCD में से कोई भी फटाफट से। कोई बात नहीं, गलत होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपको सही समझाऊंगा तो आपको सारी चीज़ें जो है समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया, अच्छा सही आंसर आ रहे हैं। डी इज करेक्ट आंसर, इसको ब्रांड बात कहते हैं, ब्रांड बात, ठीक है। करेक्ट आंसर डी। सभी लोग स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में जरूर छाप लेना, 2 स्टार क्वेश्चन है ये भी। सारे लोग जो है स्क्रीनशॉट साथ ही साथ लेते जाना आंसर देके, ताकि कॉपी में छाप सको आराम से। विच मसल इंजरी कॉज टोर्टोकोलिस ड्यूरिंग डिलीवरी, 5 स्टार क्वेश्चन, ठीक है। इसमें से कौन सी मसल की इंजरी होने पर जो है टोर्टोकोलिस हो जाता है, कब इंजरी कब होती है इंजरी, जब आपके डिलीवरी के टाइम, लेबर के टाइम कौन सी मसल में इंजरी के कारण टोर्टोकोलिस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है स्केलेटल मसल, स्टेर्नोक्लेडो मस्टोइड मसल, कार्डियक मसल या स्मूथ मसल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है, जो भी आपको यहाँ पर जो है जटिल लग रहा है वो सही आंसर, ठीक है। फटाफट से आंसर दीजिएगा जितने भी साथी जुड़े। एक बार वीडियो को लाइक करते हो, अपने आप को कॉन्फिडेंट करते हो, ठीक है। हमेशा 5 बजे क्लास होती है, तो आप जरूर जुड़े। ऑल इंडिया की नर्सिंग की, पैरामेडिकल की सभी भर्तियों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास, ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों की न्यूज़ भी आपको देते रहते हैं, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें। मकसद क्या है वो मैंने आपको बता दिया पहले ही, तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना क्योंकि सब्सक्राइबर को ही दिखेगी ये क्लासेस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी रहने वाला है। स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल जो है उसमें इंजरी के कारण टोर्टोकोलिस नामक डिफेक्ट हो सकता है, कब, ड्यूरिंग लेबर या ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है। 10 बजे नॉन नर्सिंग की क्लास पीजे नर्सिंग हब यूट्यूब चैनल, जो कि पहले इसका नाम था पीजे वैकेंसी हब, जिसका नाम अब पीजे नर्सिंग हब कर दिया है, उस पर होती है, तो आप जरूर देखना। मैं उस चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, ठीक है। आज पहली क्लास हो गई थी, हमेशा 10 बजे होगी अब। मिल्क इंजेक्शन हार्मोन, ये क्वेश्चन चूँकि ईजी भी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए हमने शामिल किया इसको। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो होता है मिल्क इंजेक्शन हार्मोन, ठीक है। मिल्क का इंजेक्शन यानी कि मिल्क सीक्रेशन हार्मोन यदि पूछा जाए तो भी सही है, मिल्क सीक्रेशन हार्मोन, ठीक है, या मिल्क इंजेक्शन हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, वो कौन सी चीज़ है, चलिए। क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारी क्लासेस में हम जो है जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे एक क्वेश्चन में डील करते हैं, ठीक है। तो मिल्क इंजेक्शन हार्मोन तो मैंने आपको बता दिया ऑक्सीटोसिन, ठीक है, जिसको सीक्रेशन हार्मोन भी कहते हैं। वेजोप्रेसिन को एक और किस नाम से जानते हैं, ठीक है, तो इसको ADH हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH हार्मोन, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को अपन डिलीवरी हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है, डिलीवरी हार्मोन। और प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, ये मिल्क का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। मिल्क फॉर्मेशन में कौन सा काम में आता है, तो ये आपके मिल्क फॉर्मेशन में प्रोलैक्टिन काम में आता है, ठीक है। 2 चीज़ें आपको पूछी जाती है जो कि कंफ्यूज करती है, ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्शन या फिर सीक्रेशन, ठीक है। इजेक्ट करता है या सीक्रेट करता है, और ये बनाता कौन है, फॉर्म कौन करता है, फॉर्मेशन कौन करता है, तो आपके करता है प्रोलैक्टिन, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए जाएगा। बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आ रहा है ना। एक बार यस या नो में आंसर दीजिए। कौन से एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और कहाँ से क्लास देख रहे हैं, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मेरे को पता चले कि हाँ बंदे कहाँ से जुड़े और कौन से एग्जाम की तैयारी करें, फटाफट से बताइएगा। आपने नॉन नर्सिंग की क्लास देखी कि नहीं देखी, नर्सिंग हब पर, पीजे नर्सिंग हब यूट्यूब चैनल पर नॉन नर्सिंग की जो क्लासेस शुरू होगी, जिसमें हमने आज एवरेज, जो गणित का एक टॉपिक रहता है एवरेज यानी औसत, उसकी पहली क्लास ली थी, ठीक है, एवरेज, जो कि बहुत ही शानदार क्लास थी, ठीक है। आप जाकर जरूर देख लेना, अच्छे से समझाया हुआ है। क्लास को 2-3 बार देखोगे तभी, गणित का क्या है कि आप अभ्यास करोगे तभी जो है सफल हो पाओगे। उसके बाद में अपन पहले मैथ को लेंगे, उसके बाद रीजनिंग लेंगे, फिर जीके लेंगे, फिर जो है आपके कंप्यूटर वगैरह लेंगे, हिंदी इंग्लिश सारी चीज़ें ले लेंगे, ठीक है। उधर अगला क्वेश्चन, न्यूरोलेप्टिक ड्रग आर आल्सो नोन एज, ये बढ़िया क्वेश्चन, 3 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। न्यूरोलेप्टिक ड्रग को और किस नाम से जाना जाता है, एंटी डिप्रेसेंट, हाइपोटोनिक, एंटी एपिलेप्टिक या एंटी साइकोटिक्स, ठीक है। तो न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स होती है उसको किस नाम से जानते हैं, फटाफट से आंसर दीजिएगा। 2 स्टार क्वेश्चन ये भी है। जितने भी साथी जुड़े एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक करते हुए आंसर दीजिएगा इसका, बहुत बढ़िया। तो इसको कहते हैं एंटी साइकोटिक ड्रग्स, ठीक है। न्यूरोलेप्टिक या एंटी साइकोटिक एक ही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है न्यूरोलेप्टिक का दूसरा नाम होता है एंटी साइकोटिक ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डू यू नीड टू वेट टू डिसिफर द ट्यूबरकुलिन टेस्ट, मतलब डिसिफर हो या वेट कितना करना होता है आपको, या RRB यानी राजस्थान रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो होता है ना, वहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है।
रेलवे की भी अपन बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं साथ ही साथ, क्योंकि बहुत बड़ी बम्पर भर्ती आ रही है, जल्द आने वाली है। पीजे लक्ष्य क्लासेस और पीजे नर्सिंग हब यूट्यूब चैनल और पीजे लक्ष्य क्लासेस फेसबुक पेज पर आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी, जैसे आ जाएगी फॉर्म वगैरह कैसे क्या बनना, ठीक है। तो कितने टाइम तक आपको वेट करना होता है ट्यूबरकुलिन टेस्ट, जिसको अपन मॉन्टेक्स टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है, फिर भी बता देता हूँ। मॉन्टेक्स टेस्ट का जो रिजल्ट आता है वो कितने टाइम आता है, ठीक है। 38 से 62, 48 से 72, 28 से 52 या 58 से 82 घंटे में, ठीक है। सभी लोग आंसर दीजिएगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी के एकदम करेक्ट आंसर है। 48 से 72 घंटे का टाइम लगता है इसमें, तो बी इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। बी इज़ करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। मॉन्टेक्स टेस्ट या ट्यूबरकुलिन टेस्ट एक ही चीज़ है, जो कि इंट्राडर्मल टेस्ट होता है। पूछा गया कई बार कि मॉन्टेक्स टेस्ट किस प्रकार का टेस्ट है, तो इंट्राडर्मल आईडी टेस्ट होता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्निक इज यूज्ड फॉर द सेपरेटिंग कोलोइडल पार्टिकल फ्रॉम स्मॉल आयन यूजिंग एक सेलोफेन एंड कोलोडियन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। एक कोलोइड कोई भी बना हुआ है, ठीक है। कोलोइड क्या होता है, एक प्रकार का जो विलियन होता है जिसमें अलग अलग पार्टिकल्स रहते हैं। उस कोलोइड में से अलग अलग पार्टिकल को अलग करता है, करने के लिए कौन सी विधि का जो है या फिर कौन सा मेथड यूज़ में लिया जाता है, कौन सा टेक्निक यूज़ में ली जाती है। लेकिन यूज़ किसका करना है उसमें, सेलोफेन एंड कोलोइडियन, ठीक है। कोलोइडियन और सेलोफेन का यूज़ करते हुए, तो इसमें आप जो है हमेशा कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, तो इसमें जो है डायलाइसिस प्रयोग किया जाता है, डायलाइसिस का, ठीक है। डायलाइसिस टेक्निक के द्वारा इसको अलग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है आपके जाने वाला है बी। सभी लोग एक बार इसके स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लेना, 3 स्टार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। डायलाइसिस के थ्रू जो है कोलोइडल पार्टिकल्स को अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटीन आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। इसमें से चारों में से कौन सी प्रोटीन जो है उसके फंक्शन यानी उसके कार्य के आधार पर जो है क्लासीफाई की गई। ग्लोबुलर तो ये तो आपके उसके शेप के आधार पर, फाइब्रस, प्रोटेक्टिव या सिंपल। प्रोटेक्शन एक प्रकार का क्या है, क्रिया है, कार्य है, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव प्रोटीन जो होती है वो उसके फंक्शन के आधार, प्रोटेक्शन का फंक्शन करती है, फंक्शन के आधार पर ये जो है इसका क्लासिफिकेशन होगा। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, सी। याद रखना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार फटाफट से बता दीजिएगा। आपने अभी तक कितनी क्लासेस देख ली, आज अपने 42वीं क्लास है, ठीक है, 42nd। तो अभी तक 1 से 41 क्लासेस नहीं देखी है, तो एक एक करके सारी क्लासेस देख लेना। पीजे लक्ष्य क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप जाओगे तो वहाँ पर एक प्लेलिस्ट आपको दिखेगी। प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन तो आप समझते होंगे, प्लेलिस्ट, ठीक है। उस प्लेलिस्ट में आप जो है क्लिक करेंगे तो वहाँ पर जो है ESIC नर्सिंग ऑफिसर 2024 पीछे लिख रखा हमने क्लासेस, ठीक है। उसमें सारी की सारी क्लासेस पड़ी है, उस पर क्लिक करके एक जगह से आप सारी क्लासेस देख लेना, ठीक है। यहाँ पर हो गया प्रोटेक्टिव। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और 5 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। और ये मैंने आपको कब बताया था कि आपके नॉर्थ साइड प्री एग्जाम हुआ था ना, उससे पहले मैंने कहा था नॉर्थ साइड में 3 से 4 क्वेश्चन छपेंगे। मैंने पढ़ाया भी था और उनमें से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। 27 हमने क्लास ली थी, नॉर्थ साइड प्री से पहले 32 क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि मेंस में भी क्वेश्चन आएंगे और आगे ESIC में 95% क्वेश्चन आएंगे। RRB हो, चाहे ESIC हो, PGI हो, RML हो, सभी में, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ एबनॉर्मल फाइंडिंग आइडेंटिफाइड इन ECG ड्यूरिंग मायोकार्डियल इच्छेमिया। ये याद रखना, एक होता है MI मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन और एक होता है मायोकार्डियल इच्छेमिया, मतलब वहाँ पर इन्फेक्शन है किसी प्रकार, ठीक। इन्फ्रैक्शन नहीं है, इन्फेक्शन है, इच्छेमिया है, ठीक है। एक होता है MI जिसको अपन कहते हैं इन्फ्रैक्शन, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। तो इन्फ्रैक्शन में कौन सा चेंजेस होता है वो मैंने पुरानी क्लासेज में बता रखा है। MI के टाइम ECG में क्या चेंजेस आता है, ठीक है। अब पूछा है मायोकार्डियल इच्छेमिया के बारे में। इनवर्ट एंड लार्जर टी वेव अपीयर, एक्टोपिक टी वेव अपीयर, डब्ल्यू पैटर्न टी वेव अपीयर या हॉरिजॉन्टल एंड स्मॉलर टी वेव अपीयर, ठीक है। चलिए, जब भी मायोकार्डियल इच्छेमिया होता है तो इस प्रकार का कुछ जो है इसी में चेंजेस आता है, ठीक है। ये आपके पी वेव होगी, क्यू वेव, पी वेव, क्यू वेव, सॉरी यहाँ पर जो है ये पी वेव, ये QRS कॉम्प्लेक्स, इस प्रकार से। उसके बाद में जो है टी वेव बनती है इसमें, ठीक है। टी वेव यहाँ बननी चाहिए थी लेकिन नीचे की साइड में बनती है, ठीक है। कहाँ बनती है, टी वेव इस प्रकार से इन्वर्ट हो जाती है नीचे की साइड में, जबकि होनी ऐसे चाहिए थी, ठीक है। कैसे होनी चाहिए थी, इस प्रकार से, ऊपर से इस प्रकार, लेकिन यहाँ पर इन्वर्टेड होती है और लॉन्गर भी होती है, लंबी सी होती है, ठीक है। तो जब भी मायोकार्डियल इच्छेमिया होता है उस टाइम इन्वर्टेड एंड लार्जर टी वेव होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है ए जाएगा, सीधा आंसर है। आपको रट के याद रखना, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। कुछ चीज़ें समझने की होती, कुछ चीज़ों में अपने को याद भी रखना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द मेन फंक्शन ऑफ हाइपोग्लोसल नर्व। हाइपोग्लोसल नर्व जो होती है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। वैसे 12 जोड़ी नर्व होती है, आप सभी को मैंने पुराने फार्मूले भी बता रखे हैं, तो पुराने क्लासेस में आप जाना, एक फिंगर टिप्स ऑन फिंगर हो जाएगा आपके, यदि पुरानी क्लासेस देखोगे तो। ये जो नर्व्स होती है ना, इनको क्रेनियल नर्व के नाम से जानते हैं, ठीक है। 12 जोड़ी होती है।
तो इन क्रैनियल नर्व को आप याद रखना, कौन से नंबर की हाइपोग्लोसल है वो भी बता दो आप मेरे को, अभी पता चल जाएगा। बहुत बढ़िया। तो हाइपोग्लोसल का आपको जो है ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि आपको बताना है कि हाइपोग्लोसल नर्व है कौन से नंबर की होती है, ठीक है। आपको ऐसे लिखना CN क्रैनियल नर्व और पीछे नंबर लिख देना जो भी आपको सही लगे, ठीक है। अगला चलिए, इसका फंक्शन क्या होता है हाइपोग्लोसल का, तो स्वेलिंग एंड स्पीचिंग का काम होता है, ठीक है। स्वेलो मतलब चबाना और बोलना, चबाना और बोलना दो काम इसके होते हैं, बोलने में मदद करती है और एक चबाने में मदद करती है हाइपोग्लोसल नर्व। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, डी। सभी लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाइपोग्लोसल का मेन फंक्शन होता है स्वेलिंग एंड स्पीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ए सबसेट ऑफ, सबसेट का मतलब होता है सैंपल, ठीक है। सबसेट ऑफ पॉपुलेशन फॉर सर्वे इज कॉल्ड, बहुत बढ़िया। तो एक प्रोसेस होता है किसमें, किसका सिलेक्शन करते हैं, किसका सबसेट मतलब सैंपल का पॉपुलेशन के लिए, करते क्यों है, सर्वे के लिए, ठीक है। यानी कि एक प्रोसेस जिसमें सेलेक्ट करते हैं एक सैंपल को या सबसेट को पॉपुलेशन के सर्वे के लिए, इसको क्या कहते हैं, तो इसको सैंपलिंग कहते हैं। सैंपल को इकट्ठा करना सैंपलिंग होता है, ठीक है। दूसरा कुछ भी नहीं, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। कुछ क्वेश्चन ईजी होते हैं लेकिन अपने को लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा के सीधा सैंपल आंसर कर देंगे। ए इज करेक्ट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार फटाफट से, फिर आगे बढ़ते, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक बार सारे लोग जितने भी साथी जोड़े वीडियो को लाइक करते हो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो। पीजे नर्सिंग अब यूट्यूब चैनल पर जो है हमारे नॉन नर्सिंग की क्लासेस शुरू हो गई, हमेशा 10 बजे होती है, आप जाकर जरूर देखना। लिंक दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा एक बार आप जो है डिस्क्रिप्शन में नजर मार लेना, तीनों लिंक दे हुए, तीनों पर क्लिक करना जरूर, ठीक है। व्हाट इज द प्रिकॉशनरी स्टेप टू टेकन बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग एन एंटी सीरम या एंटी टॉक्सिन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एंटी सीरा या एंटी टॉक्सिन जब भी देते हैं तो उस टाइम जो है सबसे पहले कौन सा अपन प्रिकॉशनरी स्टेप लेते हैं, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, CSF टेस्ट या सेंसिटिविटी टेस्ट। यूरिन का कोई मतलब नहीं, ब्लड और CSF का कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, सेंसिटिविटी टेस्ट देंगे, ठीक है। जब भी एंटी सीरा या फिर जो है एंटी टॉक्सिन देते हैं तो उससे पहले उसकी सेंसिटिविटी को चेक कर दे, कहीं इसकी जो है रिएक्शन तो नहीं हो रही है, इस चीज़ को चेक करेंगे, ठीक है। रिएक्शन टेस्ट या फिर सेंसिटिविटी टेस्ट अपन चेक करते हैं, ठीक है। AST करते आप सभी ने सुना होगा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है डी जाएगा। सभी लोग स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लो। सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी सीरम और एंटी टॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लेस विद इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन थ्राइव एंड रिप्रोड्यूस, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन। कौन सा प्लेस यानी कौन सी जगह पर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं वो थ्राइव जीवित रह सकते हैं और रिप्रोड्यूस मतलब वहाँ पर जनन की क्रिया करते हैं और जो है अपनी संख्या में बढ़ोतरी करते हैं, ऐसे कौन सा स्थान होता है। पोर्टल ऑफ एग्जिट, निकलने के स्थान पर नहीं। पोर्टल ऑफ एंट्री नहीं। पैथोजेनेसिटी, ये तो एक रोग फैलाने की क्षमता होती है, ठीक है। और रिजर्वायर, तो रिजर्वायर जो होते हैं ना, जैसे कि पानी वाला है मामला मच्छरों में, तो वहाँ पर जो है जब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है तो वहाँ पर जो रिप्रोडक्शन का काम करता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन का काम करता है और अधिक से अधिक मात्रा में वहाँ पर थ्राइव भी करता है। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में छाप लेना। करेक्ट आंसर आपके जाएगा डी। क्या जाएगा, डी। सभी को समझ में आ रहा है क्या, बहुत बढ़िया। तो सारे लोग जो है एक बार क्लास के लिए एक बार फटाफट से थम्स अप कर दीजिएगा, जितने भी साथी जुड़े हैं थम्स अप करो, एक बार पता चले कि हाँ इनको समझ में आ रहा है, ठीक है। नहीं लिख सकते तो कोई बात नहीं, कुछ लोगों को जो है हो सकता है आलस आ गया होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम लगातार आपके लिए सारी इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है आप थम्स अप तो कर सकते हैं। तो समझ में जिसको भी आ रहा है ऐसे थम्स अप कर दो, ठीक है। थम्स अप करो फटाफट से, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जितने बाकी लोगों को क्या नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा वो भी बताओ, नहीं आ रहा है, वेरी गुड। तो थम्स अप कर दीजिए फटाफट से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आल्सो कॉल्ड ओटाइटिस एक्सटर्ना, तो आपने सभी ने सुना होगा। कुछ हम यूनिक क्वेश्चन लाते हैं, ठीक है। ओटाइटिस मीडिया तो आप सभी ने सुना होगा, मिडल ईयर का इन्फ्लामेशन होता है, उसको ओटाइटिस मीडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। मीडिया मतलब मिडल, तो ओटाइटिस मीडिया तो आप सभी ने सुना होगा। मीडिया मीडियल भाग में आपके होती है वो हड्डियाँ होती है, कान की 3 होती है, स्टेबिस, मेलिस और इनकस, ठीक है। ये भी आपको याद रखना। तो यहाँ पर जो है ओटाइटिस एक्सटर्ना जो है उसका दूसरा नाम क्या है, पैराइटल बोन, ऑस्टियोमाइलाइटिस, फ्रंटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन या टेम्पोरल बोन। तो कौन सी जो है बोन में इन्फेक्शन होता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है, उसको अपन कहते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना। तो टेम्पोरल बोन जो होती है उसमें होने के कारण जो है अपन इसको कहते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर डी है। स्क्रीनशॉट की कॉपी में छापो, बढ़िया क्वेश्चन। टेम्पोरल बोन और ऑस्टियोमाइलाइटिस इज कॉल्ड ओटाइटिस एक्सटर्ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, हाउ मच आयरन इज अप्रोक्सीमेटली रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान कितने आयरन की जो है आवश्यकता होती है। भी 3 स्टार क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छापना। जितने भी साथी जुड़े एक बार फटाफट से इसका आंसर देंगे, ठीक है। 1200, 1000, 1500 या 1800 मिलीग्राम, ठीक है। 12, 15, 18 या 1000, तो सभी लोग आंसर तो पता चलेगा कि कौन कितना पानी में, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। जितने भी साथी लोग हमारे साथ पहली क्लास से जुड़े हैं ना उनको तो सारे पता ही है। तो 1000 mg जो है वो आवश्यकता होती है। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा यहाँ पर, जो आपके बी जाने वाला है, क्या जाएगा, बी, 1000 mg।
मिलीग्राम। द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेट डीप एंड फर्म स्ट्रोकिंग टाइप ऑफ बैक मसाज इज कॉल्ड। भाई साहब 5 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है, इजी में मत लेना, कहीं पर भी कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ें जो एग्जाम में आने लगेगी। ये आरआरबी की आया हुआ क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ, ऐसा प्रोसेस इसमें स्ट्रेट, डीप मतलब काफ़ी गहरी, फर्म मतलब थोड़ी रिजिड, स्ट्रोकिंग मतलब थपथपाते हुए बैक मसाज की जाती है। उस मसाज को क्या कहते हैं, ठीक है, सर्कुलर मसाज, इफ्लूअरेज, या फिर नीडिंग या फ्रिक्शन मसाज। तो इसको क्या कहते हैं बताइएगा फटाफट। बहुत ही बढ़िया, तो सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। एक बार सारे लोग जो है, यदि नहीं आ रहा तो अपने आप को कॉन्फिडेंट करें, वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब, और फेसबुक पेज पीजे लक्ष्य क्लासेस फॉलो, टेलीग्राम चैनल पर हम ज्वाइन, और पीजे नर्सिंग अब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, और साथ ही साथ प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, ये चीज़ आपको करनी है। इफ्लूरेज कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, इफ्लूरेज। करेक्ट आंसर इज बी, इफ्लूरेज कहते हैं इस प्रकार के मसाज को। तो स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छापो, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी गुड। Next question. What is the position called that patient sits at the side of the bed with the head rest on the overhead table on top of several pillow? बहुत ही बढ़िया, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने लायक है, क्योंकि आता ही है हर बार। ऐसी कौन सी, इस पोजीशन को क्या कहेंगे जहाँ पर पेशेंट जो है बेड के एक साइड में बैठा होता है, और उसका हेड यानी कि उसका सिर जो है रेस्ट करता है कहाँ पर, ओवर हेड टेबल पर, जहाँ पर काफ़ी सारे पिलो भी उसके ऊपर रखे हुए हैं, ठीक है। इस प्रकार का एक बेड है, यहाँ पर पेशेंट बैठा है जो कि ऐसे लीन फॉरवर्ड की पोजीशन में, यहाँ पर एक जो है आपके टेबल है, इसके ऊपर पिलो भी रखे हैं, और इसका सिर जो है पेशेंट का यहाँ पर है, मतलब आराम से रेस्टिंग कर रहा है। इस पोजीशन को क्या कहते हैं, ठीक है, इसको मैं एक बार फिर बताऊँ, इसको ऑर्थोप्नोइक पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्थोप्नोइक, जो कि सांस की बीमारी वाले पेशेंट होते हैं ना, उनको दी जाती है, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वाला, ठीक है, ऑर्थोप्नोइक पोजीशन कहते हैं। अब ऑर्थोप्नोइक तो इस ऑप्शन में है ही नहीं, तो उसका दूसरा नाम अपने को ढूंढना है। ट्रेंडलनबर्ग गलत है, फाउलर भी गलत, लिथोटोमी भी गलत। लिथोटोमी आपकी डिलीवरी के टाइम दी जाती है, ये भी आपको याद रखना। ट्राइपॉड पोजीशन भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, टेबल पर जहाँ पर सिर रख के जो है पिलो वगैरह रख के एक साइड में उस पर सिर रेस्टिंग करता है, उसको ट्राइपॉड या ऑर्थोप्नोइक पोजीशन कहते हैं। करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है, सीधा सही आंसर ए रहने वाला है। तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार आप सारे लोग ले लो, ए इज करेक्ट आंसर। क्या रहेगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज रिलीज ड्यूरिंग इन्फ्लामेटरी प्रोसेस व्हेन प्लेटलेट आर एक्टिवेटेड। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये जो है 7 स्टार क्वेश्चन। बहुत सारे लोग, मुझे पता है 99% इसका गलत आंसर करेंगे, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस, इसमें से कौन सा सब्सटेंस जो है रिलीज होगा कब, जब इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होता है लेकिन प्लेटलेट एक्टिवेट होती है उस टाइम, ठीक है। जब भी नॉर्मल पूछा जाए कि इन्फ्लामेशन के टाइम जो है कौन सा जो है सब्सटेंस रिलीज होता है, तो सीधा सा दिमाग में आता है हिस्टामिन, ठीक है। लेकिन जब प्लेटलेट एक्टिवेट है, एग्रीगेशन का काम चल रहा है, उस टाइम जो है हेपेरिन तो हो ही नहीं सकता, सेरोटोनिन या ब्रेडिकाइनिन, हिस्टामिन भी नहीं होता, ठीक है। हिस्टामिन मैंने आपको बता दिया सीधा। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर आपके बनेगा, वो बनेगा सेरोटोनिन, ठीक है। करेक्ट आंसर इज सी, क्या रहेगा, सी इज करेक्ट आंसर। स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लो। आई होप कि अच्छे से समझ में आ रहा है, अच्छा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार बताइए आप क्लास कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, एक बार ये बताओ। और इसके साथ साथ कौन से एग्जाम की आप तैयारी करें। नॉन नर्सिंग का पोर्सन यदि आपका कमजोर है तो पीजे नर्सिंग हब यूट्यूब चैनल पर जाएं, लिंक दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर यूट्यूब पर जाकर पीजे नर्सिंग हब, जहाँ पर एक नर्स मैडम का फोटो है, उस पर क्लिक करें लोगों पे हमारे, और जहाँ पर जो है सब्सक्राइब करके उन क्लासेज का आनंद लें। हमेशा 10 बजे सुबह क्लासेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बोर कमेटी एम दैट हैविंग ए हेल्थ सेंटर टू सर्व ए पॉपुलेशन अबाउट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बोर कमेटी का रिकमेंडेशन थी, बोर कमेटी आई कब थी। पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया है, अब दूसरा क्वेश्चन आपका होमवर्क में ये रहेगा कि बोर कमेटी कब आई थी, ठीक है। बोर कमेटी आई कब थी, सन बताना आपको, ठीक है, सत्र बताना, तो वो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना इसका। चलिए, तो बोर कमेटी एम किया था दैट हेल्थ सेंटर, एक हेल्थ सेंटर कितनी पॉपुलेशन पर होना चाहिए, ठीक है, 10,000 से 20,000, 5,000 से 10,000, 20,000 से 30,000, या 30,000 से 40,000। इजी क्वेश्चन है, हमारी पुरानी क्लासेज में कमेटियाँ भी थोड़ी बहुत पढ़ा रखी है, वैसे अपन आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पढ़ाते रहेंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है 10,000 से 20,000 पॉपुलेशन पर एक हेल्थ सेंटर की जो है रिकमेंडेशन की थी, किसने, बोर साहब ने, बोर कमेटी में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जाएगा ए, 10 to 20,000 या 10 to 20K। नेक्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट फेज ऑफ वुंड हीलिंग। भैया 7 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। वुंड हीलिंग का पहला फेज क्या होता है, और मैं बता देता हूँ कि आपका दिमाग यदि अच्छे से चलता है तो इसका आंसर तो आप सीधा ही दे देंगे सामने से, ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट फेज, मैच्योरेशन फेज, इन्फ्लामेटरी फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज, या हीमोस्टेसिस। बताओ, हीमोस्टेसिस का मतलब होता है ब्लड का बंद होना, ठीक है, खून जहाँ पर बह रहा था, ब्लीडिंग हो रही थी, उसका जो है स्टॉप हो जाना। अब बताओ फटाफट से पहला फेज कौन सा होता है। कुछ लोग इन्फ्लामेटरी फेज लिख रहे, भाई साहब खून जब बंद ही नहीं हुआ तो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस कहाँ से शुरू होगा। तो जब भी वुंड हीलिंग की प्रोसेस होती है तो सबसे पहले वहाँ पर ब्लीडिंग होती है ना, उसका स्टॉप होना जरूरी है, ठीक। तो हीमोस्टेसिस फेज आती है सबसे पहले, उसके बाद बाकी सारी फेजेज आती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी,
फर्स्ट फेज ऑफ वुंड हीलिंग कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वुंड हीलिंग का फर्स्ट फेज होता है हीमोस्टेसिस फेज, जिसको स्टॉप फेज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फियर ऑफ क्लोज स्पेस। मैंने आपको कई बार जो है कई फोबिया के बारे में पढ़ाया था, जहाँ पर हाइड्रोफोबिया, नेक्टोफोबिया, ग्रामा, एक्रो, क्लोस्ट्रो, आर्मेटो, बहुत सारे अलग अलग, ठीक है, एगोरा, तो ये सारी चीज़ें पढ़ा रखी थी। अब बताओ कि क्लोज स्पेस जो है उससे डर लगता है, उसको क्या कहते हैं, ठीक है, गैमो, गामाफोबिया, एक्रो, क्लोस्ट्रो या फिर जो है हमार्टो। तो क्लोज स्पेस CL से CL को आप याद रखना है, यदि ट्रिक यदि बनाना चाहते हो तो CL क्लोज, CL क्लोस्ट्रो, तो करेक्ट आंसर C जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 3 स्टार क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छापो। समझ में आया कि नहीं है, क्लोस्ट्रोफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है ब्लैंक्स स्थान दिया, इज एन एक्वायर्ड ग्लोबल इम्पेयरमेंट ऑफ इंटेलेक्ट, मेमोरी एंड पर्सनैलिटी बट विदाउट इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी बीमारी है जो कि एक्वायर्ड ग्लोबल इम्पेयरमेंट है, ग्लोबली जो है इंटेलेक्ट, मेमोरी और पर्सनैलिटी, बट जो है वहाँ पर कॉन्शियसनेस में कोई दिक्कत होती नहीं है, ऐसी कौन सी बीमारी है? इंटेलेक्चुअल, मेमोरी और पर्सनैलिटी की बीमारी है, लेकिन कॉन्शियसनेस में कोई दिक्कत नहीं होती है, कॉन्शियस रहता है, ना कि LOC होता है, ठीक है, लैक ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं होके कॉन्शियस रहता है। डेलेरियम, सिजोफ्रेनिया, डिमेंशिया, डिप्रेशन। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर जो है डिमेंशिया करेक्ट आंसर जाएगा। क्या जाएगा? डिमेंशिया। सीधा सा इसकी परिभाषा आपको याद में रखनी है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, डिमेंशिया इज करेक्ट आंसर। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चलिए मेरे को फ्रैंकली बताइएगा कि 1 से लगाकर 41 क्लासेज हमेशा होती है 5 बजे जो हम लेते हैं, उसमें से आपने कितनी क्लासेज देख ली है? ईमानदारी से बताओ सारे लोग। सिलेक्शन लेना है तो सारे लोग सारी क्लासेज देख लो, ठीक है, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने 41 देख ली है, कुछ 20 पर है, कुछ 10 पे है, कुछ 1 पे ही नहीं आया है अभी तक, पहली बार है, तो सारी क्लासेज आप जाकर देख लेना, सिलेक्शन श्योर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेलियर टू कंसीव आफ्टर 1 year ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स इज कॉल्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1 साल जो है अनप्रोटेक्टेड रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जा रहा है किसी भी कपल के द्वारा, फिर भी जो है वहाँ पर कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, मतलब यहाँ पर प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, ठीक है। 1 साल का समय हो गया है, ठीक है, मतलब पारी धड़ाधड़ खेले जा रहे हैं लेकिन जो है रन नहीं बन रहे हैं, तो इस कंडीशन, रन तो बन रहे हैं लेकिन जीत नहीं हो पा रही, ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इनफर्टिलिटी, स्पॉन्टेनियस कंसप्शन, एजूस्पर्मिया या नॉर्मोजूस्पर्मिया। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? फटाफट से बताओ, पता चलेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है वैसे तो जब भी 1 साल हो गया है और अनप्रोटेक्टेड रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, फिर भी जो कंसीव नहीं कर रहे, इस कंडीशन को अपन कहते हैं इनफर्टिलिटी, ठीक है, बंध्यता कहते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर जाएगा A। तो सभी लोग स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोल्ड, ये तो भाई 7 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना। द कोड दैट इज इंसर्टेड इनटू द मेम्ब्रेन सम डिस्टेंस फ्रॉम द एज ऑफ द प्लेसेंटा इज नोन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका प्लेसेंटा हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, यहाँ पर से कोड आ रही है जो कि सेंटर में जानी थी लेकिन यहाँ पर जुड़ गई, ठीक है, मार्जिन पे, बिल्कुल आपके जो है किनारे पे यहाँ पर आके जुड़ जाती है। तो इस कंडीशन को, इस जुड़ने को क्या कहते हैं, ठीक है। बैटल डोर इंसर्शन ऑफ कोड, सक्शन यूरेट जो है प्लेसेंटा, सर्कमवेलेट प्लेसेंटा या वेलेमेंटस इंसर्शन ऑफ कोड। तो इसको जो है मार्जिनल कहते हैं, लेकिन मार्जिनल है ही नहीं ऑप्शन, तो इस दूसरा इसका नाम क्या रहेगा? तो उसको कहते हैं वेलेमेंटस इंसर्शन ऑफ कोड, ठीक है, करेक्ट आंसर डी जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, याद रखना, डी इज करेक्ट आंसर, वेलेमेंटस इंसर्शन ऑफ कोड एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम द एज ऑफ द प्लेसेंटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन। भैया एडिनल की बात आ गई है, फाइट एंड फ्लाइट वाला एडिनलिन, ठीक है। तो फाइट एंड फ्लाइट के लिए कौन सा भाग रेस्पॉन्सिबल है? एडिनल मेडुला, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस या एडिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। हाइपोथैलेमस वाला सीधा उड़ा दो, अब कॉर्टेक्स है कि मेडुला, ये बताओ मेरे को फटाफट से, ए या डी। सभी लोग आंसर दो, जितने भी साथी जुड़े हैं, सोने से भैया सब कुछ खो दोगे, ठीक है। तो सारे लोग जो है लगातार हमारे साथ जुड़े 5 बजे वाली क्लास में और सुबह 10 बजे वाली क्लास में पीजे नर्सिंग अपर, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वैसे नर्सिंग हर कोई पढ़ा देता है और हर कोई कर भी लेता है, वैसे हमारी तरह से कोई नहीं पढ़ाता, ठीक है। हमने सबसे पहले शुरुआत करी थी आपकी ESIC की, तो आपको ये भूलना भी नहीं है कि हमारे साथ ही जुड़ना है हमेशा। लेकिन नॉन नर्सिंग कोई नहीं पढ़ा रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ रेगुलर क्लासेज चलेगी। नॉन नर्सिंग कोचिंग वाले क्या करते हैं, लास्ट 2 दिन पढ़ा देते, इनमें से आ जाएगा, आता कुछ नहीं उनमें से, ठीक है। तो आप लगातार हमारे साथ पीजे नर्सिंग अब यूट्यूब चैनल पर जुड़े। इसमें से जो है आपके मेडुला करेक्ट आंसर जाएगा, एडिनल मेडुला का भाग होता है, वो फाइट एंड फ्लाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, करेक्ट आंसर ए जाएगा। स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में चालो, कॉर्टेक्स नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, द एंटीजन दैट फॉर्म लूज एंड कॉटन वूली क्लम्प्स ड्यूरिंग एग्लूटेशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है।
इसमें से जो है कौन सा एंटीजन जो है लूज एंड कॉटन वोली क्लम्प्स जो है बनाता है कब? एग्लूटिनेशन के टाइम। एग्लूटिनेशन के टाइम जो है लूज एंड कॉटन वोली क्लम्प्स बनाने वाला कौन सा एंटीजन? डी, एफ, एच या ओ एंटीजन। तो डी भी नहीं है, एफ भी नहीं है, ओ भी नहीं है, एच एंटीजन जो होता है वो इस प्रकार का काम करता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी। सभी लोग लिख दो एक बार स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में। 3 स्टार क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। क्लास खत्म होने के बाद में जैसे ही अब क्लास खत्म होती है आप सभी दोस्तों के पास अपनी इस क्लास को शेयर करो, ठीक है। क्योंकि जो है हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी चीज़ें, कोई नहीं देता ऐसे क्वेश्चन जितने मैंने अभी 42 क्लासेस पढ़े हैं ना, 10,000 रुपये के क्वेश्चन जो है लोग बेच रहे हैं, लेकिन हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। आपका बस एक ये तो आपका भी दायित्व कर्तव्य बनता है कि आप सारे लोग अधिक से अधिक लोग तक शेयर करना, ठीक है। उसके बाद जितने भी स्क्रीनशॉट लिए उनको कॉपी में छापना। अगला क्वेश्चन, व्हाट रिफ्लेक्स इज एन एक्सपल्सिव यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय द मदर ड्यूरिंग लेबर। तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। कौन से रिफ्लेक्स जो है एक्सपल्सिव यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के टाइम एक्सपीरियंस किए जाते हैं मदर के द्वारा? कब? लेबर के दौरान। अर्ज, फर्ग्यूसन, पेल्विक रिफ्लेक्स या चैंडविक रिफ्लेक्स। तो आपको सीधा सा इसकी परिभाषा याद रखनी है, ये जो है इसकी लैंग्वेज याद रखना। फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स इज करेक्ट आंसर। फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स जो होता है वो मदर फील करती है, तो करेक्ट आंसर जाएगा बी, ठीक है। डाइसल्फिराम इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, डाइसल्फिराम, ठीक है। जब भी पैक वैक लगाते हैं ना, डाइसल्फिराम एक प्रकार का, आप सभी ने सुना होगा वैसे, कि बिना बताए शराब चुड़ाए, ठीक है। बिना बताए, वैसे ऐसा होता कुछ नहीं है। अपन लोग बहकावे में आते हैं कि वहाँ पर कोई जादू टोना होगा, लेकिन वहाँ पर डाइसल्फिराम का यूज़ किया जाता है, ठीक है। शराब छुड़ाएं, इस प्रकार से लिखा होता है। कई जगह, कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर नहीं लिखना चाहिए, लेकिन लिखा होता है, क्योंकि वहाँ पर शराबी लोग वहीं पढ़ते हैं, ठीक है। डाइसल्फिराम ड्रग जो यूज़ होती है वो किसके लिए होती है? अल्कोहलिज्म के जो है विड्रॉल के लिए, ठीक है। कोई भी ज़्यादा अल्कोहल यूज़ कर रहा है तो वहाँ पर क्या करते हैं कि उनके जो परिवार के बंदे होते हैं ना, उनको कह दिया जाता है कि ज़्यादा दारू पीता है क्या ये? हाँ, कि बहुत ज़्यादा पीता है, रात को नाले में पड़ जाता है, आता ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, नहीं आता तो आता है तब आप ऐसे करना, खाने से पहले एक गोली दे दो, या खाने में मिला के दे दो, उसको पता नहीं चलना चाहिए। खाने में मिला के कोई भी गोली दे दी, उसके बाद जो है उनको कहो यार आजकल आपको जो दारू है ना, शराब जो है वो सूट नहीं हो रही, ठीक है। तो वो कहेगा नहीं नहीं होती है, तो कहे कोई बात नहीं, नहीं होगी, मुझे पता है। ऐसे करके फिर आप जो है उसको दूसरे दिन वो जाएगा नशेड़ी पीने, जैसे ही पिएगा तो डाइसल्फिराम जो है अपनी खुद का काम करना शुरू करेगी, रिएक्शन शुरू करेगी, उसको क्या हो जाएगा? वोमिट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा फील नहीं होगा। ऐसा 3-4 दिन होने के बाद उसको लगेगा यार दारू जो है मेरे को सूट ही नहीं कर रही है, तो फिर वो छोड़ देगा, ठीक है। इस प्रकार का जो है डाइसल्फिराम थेरेपी कहते हैं इसको अपन, और करेक्ट आंसर ए जाने वाला है। समझ में आ गया? व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ इन सर्विस एजुकेशन? ये 5 स्टार क्वेश्चन, ठीक है। इन सर्विस एजुकेशन आप सभी ने जीएनएम एएनएम जो भी बीएससी नर्सिंग की हुई होगी, जीएनएम विशेष करके की है, तो आपके साथ में कुछ इन सर्विस कोटा के लोग भी थे, ठीक है। इन सर्विस कोटा के कुछ थे कि नहीं थे बताओ? इन सर्विस के कुछ मैडम एएनएम होंगी, कोई एलटी होगा, कोई फार्मासिस्ट वगैरह, तो आपके साथ में उन्होंने भी जीएनएम करी थी, वो क्यों की थी ये पूछा गया। मैन पावर के लिए, स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम, पोस्ट ऑफ द हेल्थ केयर या स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। तो वहाँ पर जो है जितने भी पुराने जो डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है, स्टाफ जो है उनको डेवलप करना, वापस उनको अपग्रेडेड करना, इसके लिए होता है, ठीक है। कुछ कोटा तय होता है, जीएनएम में जैसे 4 होते हैं 60 में से, तो इस हिसाब से स्टाफ का जो है डेवलपमेंट के लिए इन सर्विस प्रोग्राम का शुरुआत की गई, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर जाएगा बी। कुछ जगह ये कंपलसरी भी है। अगला क्वेश्चन, नर्व टिश्यू इज मेड ऑफ स्लस या फिर खालिस्तान दैट रिसीव एंड कंडक्ट इम्पल्स। ये तो ईजी है। नर्व टिश्यू किससे बने होते हैं, ठीक है। तो नर्व सेल को अपन क्या कहते हैं, ठीक है, नर्वस सेल से बने होते हैं। उस नर्वस सेल का क्या नाम होगा? सेल, टिश्यू सेल से ही बनते। क्या उसका नाम न्यूरॉन होगा, क्या म्यूकस होगा, क्या एंजाइम होगा, या नेफ्रॉन होगा? नेफ्रॉन तो किडनी की है, एंजाइम कोई सेल ही नहीं है, म्यूकस भी कोई सेल ही नहीं है, तो न्यूरॉन से इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर जो है आप सभी को पता है, वैसे फंक्शनल यूनिट भी होती है न्यूरॉन, तो करेक्ट आंसर जाएगा ए। समझ में आ रहा है? सारे लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। कुछ लोग अधिक, कुछ क्या, बहुत सारे, एक 67% लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक ही नहीं किया। फटाफट से लाइक कर दो यार, क्या जाता है। फटाफट से लाइक करते हुए आंसर देते जाओ। क्लास कैसी लग रही है एक बार फटाफट से बताइएगा मेरे को। विच कॉर्टिकल एरियाज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ स्पीच, यानी कि आवाज़ जो बनती है, स्पीच बनती है, वो कहाँ बनती है? ब्रोकाज एरिया, हाइपोथैलेमिक एरिया, हिप्पोकैम्पस या सेरिबेलम एरिया। तो मैं आपको बता देता हूँ 2-3 चीज़ें। स्पीच जो बनती है ना, वो बनती है सेरिब्रम में। कहाँ बनती है? सेरिब्रम, ना कि सेरिबेलम। अब सेरिब्रम में कहाँ बनती है पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, कि ब्रोकाज एरिया कहाँ होता है, तो वहाँ पर जो होता है फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब में कहाँ बनती है? फ्रंटल लोब में बनती है, सेरिब्रम के फ्रंटल लोब में। अब स्पीच बनती है, उस एरिया को अपन कहते हैं ब्रोका एरिया, ठीक है, ब्रोकाज एरिया। यहाँ पर एस लिखोगे, ब्रोकाज एरिया। ब्रोकाज का जो है, ब्रोका का जो एरिया है, वहाँ पर स्पीच का फॉर्मेशन होता है, जो कि सेरेब्रम के
फ्रंटल लोब में पाई जाती है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ए। सभी को समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग की पॉइंट इज नॉट फिलोसॉफीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? इसमें से कौन सा की पॉइंट जो है वो फिलोसॉफी नहीं है किसकी? एडमिनिस्ट्रेशन की। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, रिवार्ड एंड चैलेंजेस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन या डेलीगेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी? कॉस्ट इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, रिवार्ड एंड चैलेंजेस ऐसा कुछ नहीं है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन और डेलीगेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो करेक्ट आंसर जाएगा बी, सीधा आंसर है, आपको याद में रखना। चलिए तो बताइएगा 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए आपकी, और साथ ही साथ आज की क्लास कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। सारे लोग जो है आज की क्लास के बारे में, जितने भी लोग देख रहे हैं ना क्लास, जिसने भी देख ली, तो क्लास के बारे में एक अच्छा सा कमेंट यदि अच्छी लगी हो तो ज़रूर करना, हम पिन करके रखेंगे। इसके अलावा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक अभी आप शेयर कर देना, लाइक कर देना, और पीजे नर्सिंग हब यूट्यूब चैनल पर आप जरूर जाना, वहाँ पर पहली क्लास हो चुकी है नॉन नर्सिंग की, ठीक है, हमेशा 10 बजे होगी। तो सारे लोग जो है जाओ पीजे नर्सिंग हब यूट्यूब चैनल पर, लिंक दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर यदि आप, इतना तो हम फेमस है यार, टेंशन मत लो, यदि आप सर्च करोगे ना पीजे नर्सिंग हब, तो वहाँ पर एक नर्स मैडम की फोटो वाला जो है 22,000 के आसपास सब्सक्राइबर वाला यूट्यूब चैनल आएगा, उसको सब्सक्राइब करके हमेशा 10 बजे जो क्लास होती है, आज पहली क्लास थी, उसका आप आनंद उठाएं। हमेशा आपके जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ाएंगे, नर्सिंग और नर्सिंग दोनों यदि आप हमसे पढ़ लोगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है, तो जाकर जरूर देखना। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पीजे अलग से क्लासेस को लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन वहाँ से, या फिर टेलीग्राम पर जाकर आप ज्वाइन कर लेना। पीजे अलग से क्लासेस फेसबुक पेज पर हमें जरूर फॉलो करना, जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं कल 5 बजे, नई जो क्लास होगी 43, उसके साथ आप 42 क्लासेस देख लो टाइम निकाल के। साथ ही साथ जो है उससे पहले विभिन्न प्रकार के ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों की न्यूज़ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती रहेगी। जितने भी भर्तियों की न्यूज़ वीडियोज़ आते हैं वो आप जरूर देखें, ताकि क्या पता कौन सी भर्ती आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाए। तो सारे लोग जो है ज़रूर वो क्लासेस देखें। मिलते हैं तब तक के लिए, जय हिंद, वंदे मातरम।